अब बन जाएगा यहाँ से 1060 का वैल्यू √3, और जो यहाँ पे लिखा था क्या डी एफ गया था तुम्हारा H+120, और डीवी तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ से H निकाल लेना। H यहाँ से तुम्हारा कितना आ गया था, देखो तो करके। 60। ये हो जाएगा 3H इक्वल्स टू H+120। तो यहाँ से 4H इक्वल्स टू, सॉरी 2H इक्वल्स टू 120, तो H यहाँ से आ गया 60। तो टोटल जो हाइट हो गया वो 60 + 60 दैट इज 120 हो जाएगा। डिस्कनेक्ट हो गया था, ऑडियो नहीं कनेक्ट हो पा रहा था। नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट सिमिलरली उसी तरीके का क्वेश्चन है, होमवर्क में लिख लो अपनी कॉपी में, एकदम उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें तुमको ये हाइट निकालना है, यहाँ से पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट सी का डिस्टेंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन में इसमें बोला है प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जहां से कर रहे हो उस पॉइंट से उस क्लाउड का डिस्टेंस इतना होगा। क्वेश्चन लिखो और कर लेना, नहीं बनता है तो बताना, हम सॉल्व करके भेज देंगे, डाउट ग्रुप में डाल देना अगर नहीं बनेगा तो। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन, होमवर्क है ये। चलो एक एरोप्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तुम लोग को, वो दे देते हैं। कहाँ गया, तब तक ये क्वेश्चन लिखो। An aeroplane when flying at a height of 4,000 meters on the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation क्वेश्चन लिख लिया सेकंड पूरा, सेकंड लिख लिए पूरा? यस सर। ठीक है, थर्ड बनाओ। when the angle of elevation, ये सब पढ़ रखा है, कोई 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 बनाया है क्या ये सब, ये चैप्टर पहले से कोई बनाया है? राज कौशल? नहीं सर। नहीं बनाया हो अभी तक, चलो बनाओ फिर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ, यस सर। क्वेश्चन बनाना इस चैप्टर का भाई, इस चैप्टर का जितना बन सके। एक 4 नंबर का इससे क्वेश्चन फिक्स रहता है, लेकिन इस बार का पैटर्न देखो क्या रहता है, नहीं रहता है। शायद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हट गया है ना सिलेबस से, या हाँ है? सर, हट गया है। हट गया है रे यार, चलो कोई नहीं, तब भी ये हमको एनटीएससी में पूछता है पढ़ाना तो मुझे।
An aeroplane when flying at a height of 4,000 meters from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 and 45. अब तुम लोग को बताना है कौन सा 60 जाएगा कौन सा 45. क्वेश्चन ये था कि एक जैसे एरोप्लेन है 4,000 मीटर ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक उसी इस इंस्टेंस पे एक कोई दूसरा एरोप्लेन इसके जस्ट ऊपर से क्रॉस किया, ठीक है. अब इन दोनों एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, दोनों एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से दिया हुआ है. एक का 45 है, एक का 60 है. तो ऊपर वाले के लिए 60 होगा या नीचे के लिए बताओ. 60 किसके लिए होगा? सर पहला वाला का 45 होगा, दूसरा वाला के लिए 60 होगा. ठीक है, बाकी अब जो क्वेश्चन है पूछा है बना देना. ये हाइट निकालना है तुमको, ठीक है, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. tan 45 का यूज कर लेना, tan 45 कर यूज कर लेना तो ए भी निकल आएगा, और फिर tan 60 का यूज कर लेना तो पूरा का पूरा बी डी निकल आएगा, और बी डी में से बी सी माइनस कर देना तो ये हाइट निकल आएगा. क्लियर है? बताओ. यस सर, थोड़ा सा ऊपर की क्वेश्चन लिखना. ये क्वेश्चन ढूंढ रहे थे भैया, ये तो आसान था. समझ में आया ये क्वेश्चन सबको? ये भी बना लेना घर पे, इसको होमवर्क लिखो. नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 4. ये अभी बनाना जो दे रहे हैं. The angle of elevation of a z plane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the elevation changes to, बस फिगर बनाना, क्वेश्चन तो तुम लोग फिर आराम से बना लोगे. Elevation changes to 30 degree if the z plane is flying at a constant height 3600 root 3 meters. Find the speed of the jet plane. Find the speed of the jet plane. लिखो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं. हम वो सारे क्वेश्चन फिर डिस्कस कर लेते जो पूछा जा सकता है एनटीएससी वगैरह में. सर ये सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में हटा दिया गया है, रिमूव्ड है. करो इसको. हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, हम तो पढ़ाएंगे क्योंकि तुम लोगों को कार्बाइन्स कंपाउंड भी पढ़ाया जाएगा, तुम्हारे एनटीएससी में पूछता है. सर 30% रिडक्शन हुआ उसी समय का है ये डिलीट पोर्शन. हाँ, एक मिनट हम चेक कर लेते. तुम क्वेश्चन बनाओ.
बनता है तो बताना। नहीं नहीं नहीं, डिलीट नहीं हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस है, नो डिलीटेशन लिखा हुआ है। यस सर, नो, ट्रिग्नोमेट्री में वो पहले जो 90 डिग्री पे था वो केवल डिलीट किया। प्रूफ प्रूफ हटाया है। चलो ठीक है, तो पढ़ो, तो सारा क्वेश्चन हम करवा लेंगे। बना किसी से? कोई बनाया? देखो जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए है, यहाँ से जेट प्लेन कोई इस हाइट पे है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, नहीं बन रहा है तो फिर गलत बात है। एक कांस्टेंट हाइट पे फ्लाइट कर रहा है, फ्लाइंग कांस्टेंट हाइट मतलब आगे भी इजी सेम हाइट पे जा रहा है। ठीक है, कितने देर? आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, मतलब 30 सेकेंड में पॉइंट बी से चलो पॉइंट डी पे पहुंचा। तो जब अब जो एलिवेशन था सेम पॉइंट से, वो हो गया 30 डिग्री। वो कितना हो गया? 30 डिग्री। तो अब तुमको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ जेट प्लेन। स्पीड ऑफ जेट प्लेन निकालने के लिए क्या करोगे? टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड निकल आएगा। यहाँ पे पॉइंट ई दे दो। तो तुमको किसी भी तरीके से बीडी का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? बीडी निकालना है। बीडी निकल जाएगा तो वहां से फिर टाइम दिया हुआ है, कितना सेकेंड है? 60 सेकेंड है। तो टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो स्पीड कितना? स्पीड कितना? अरे स्पीड का फॉर्मूला बताओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तुम्हारा 6 सेकेंड है, डिस्टेंस निकाल लो फटाफट। तो डिस्टेंस बेसिकली तुमको बीडी निकालना है, और कुछ तो दिया हुआ था हाइट 3600√3, यानी जो बीसी है वो 3600√3 और डीई भी 3600√3 है। तो एसी निकाल लो एक बार। ट्रायंगल एसीबी में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा करके एसी निकाल लेना। उसके बाद ट्रायंगल एडीई में से एई निकाल लेना, और फिर एई में से एसी घट जाएगा तो सीई पता चल जाएगा। अब जैसे ही सीई पता चल जाएगा तुमको बीडी पता चल गया। जो बीडी होगा वो डिस्टेंस और टाइम तुम्हारा 7 से 30 सेकेंड, यहाँ से स्पीड निकल आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ। यस सर। चलो, सबको आ रहा है समझ में? सब में है ही कौन कौन? राज कौशल बताओ जी, आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा, एमजीएम का एग्जाम शुरू हो गया ना? ये वहाँ का बच्चा लोग क्लास नहीं कर रहे अभी।
नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। ये सब अब चैप्टर में जब ये पढ़ना ही है तब तो क्वेश्चन बनाओ, कोई उपाय नहीं है तुम्हारे। हम्म। एक था और क्वेश्चन यार, उसका क्या बोलते हैं, लाइट हाउस का एक क्वेश्चन था। हम्म, लिखो। एन ऑब्जर्व्ड, as observed from the top of a lighthouse, top of a lighthouse, 100 meter, 100 meter above sea level, the angle of अब स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। एक टावर रहेगा, उसके साइड में कोई कार अप्रोच कर रहा है, एक का स्पीड कुछ और है, दूसरे का स्पीड कुछ और है, उस तरीके का कुछ क्वेश्चन और करा देंगे। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप sailing directly towards it, मतलब लाइट हाउस की तरफ, चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। और ये बता दिया था ना, एंगल कैसे कैसे चेंज करेगा। जैसे जैसे तुम बिल्डिंग टावर की तरफ बढ़ोगे, एंगल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। बताए थे, बढ़ेगा। हाँ, मैंने बताया था ये चीज। यस सर। तो डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप, मतलब 30 डिग्री टू 45 डिग्री तक गया है, तो उन दोनों के वहां 30 से 45 तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्वेश्चन तो आसान है, 100 मीटर का हाइट है, वहां से 2 है, ये तो आसान है, ये तुम लोग आराम से कर लोगे। जैसे 100 मीटर हाइट है यहाँ पे, और ये टॉप ऑफ लाइट हाउस है, ये हम बना दे रहे हैं, ये घर पे बना लेना, हम बस बता दे रहे हैं, जरूरी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट सी से अभी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, कुछ देर बाद देखा गया तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप, तो तुमको ये सीडी डिस्टेंस निकालना है, तो निकल जाएगा सीडी। ठीक है, एक बार ट्रायंगल एबीडी में लगा लेना। एबीडी में जब पाइथागोरस ये tan थीटा लगाओगे, tan 45, तो डीए भी 100 आ जाएगा, आएगा कि नहीं डीए 100। और एक बार फिर ट्रायंगल एबीसी में लगा लेना, एबीसी में लगा लोगे तो पूरा का पूरा सीए निकल आएगा। अब तुमको सीडी निकालना है, तो क्या करोगे, सीए में से डीए घटा दोगे तो सीडी निकल आएगा। क्लियर हुआ ये? अच्छा, सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना क्वेश्चन में। एक मिनट, तो ब्लंडर हो गया भाई, तुम लोग बोला भी नहीं। ऐसे सर फिगर बीच में तब भी आपका सही नहीं वॉइस है। गायब हो गया था। अच्छा, रुक जाओ 1 मिनट, हम फिर से कनेक्ट
हेलो, अभी आ रहा है ठीक से पीयूष? यस सर। हाँ, ये यार इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा था, हम एलिवेशन कर लिए, बट ठीक है, डायग्राम तभी सही बना था, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इस केस में अब उल्टा हो जाएगा। सिप से जैसे दो बन रहा है, एक बार सिप पॉइंट सी पे है, ठीक है, एक बार सिप कहाँ है, पॉइंट सी पे है, एक बार सिप कहाँ है, पॉइंट डी पे है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन में अगर फिगर बनाने में दिक्कत आएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 45 है यहाँ पे जाएगा। अगर एलिवेशन का क्वेश्चन रहता तो 45 ही होता ना। तो डिप्रेशन में यस सर। 45 होने के लिए क्या होगा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 45। और अल्टरनेट 5 इंटीरियर एंगल से ये भी कितना हो जाएगा फिर, 45। 45। और फिर दूसरा पॉइंट सी का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना दे रखा था, 30 डिग्री। तो अल्टरनेट से ये भी कितना हो जाता फिर। नहीं, तुमको ये डायग्राम दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है या फिर से यस सर। समझाना है? फिर से समझाना है तो बताओ। नहीं है तो एक सर क्वेश्चन और ट्रायंगल बोलो। सर ट्रायंगल एबीडी में लगाने के बाद क्या करेंगे 45 डिग्री में? ये निकालेगा और क्या करेगा। अरे पहले तो देखा करो क्या हमको फाइंड आउट करना है, सीडी फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो कैसे यस फाइंड सर। आउट होगा। तो एक बार एसी निकाल लो, एक बार डीए निकाल लो। एसी और डीए पता चल जाएगा तो फिर एसी में से डीए माइनस कर देगा तो सीधे निकल आएगा। 6 नंबर लिखो। ये एनसीईआरटी का है जी, एनसीईआरटी से बना लेना। चलो, एक दो क्वेश्चन और रह गया, उसको कर लो। तो स्पीड का क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। देखो, एक क्वेश्चन ऐसा भी तुमको मिलेगा कि एक विंडो है कुछ हाइट पे, 15 मीटर के हाइट पे, ठीक है। इस पॉइंट से एक, ये क्वेश्चन कराया था शायद, एक टावर है, एक इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखेगा और इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देगा, बोलेगा कि ये एवी डिस्टेंस निकालो। तो कर लोगे ना ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना लेना, नहीं बन पाएगा डायग्राम तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। कहाँ गया। हाँ, ये तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो ये हम करवा ही देते पहले। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करवा देंगे फिर। ये हम भेजे है ना इसका पीडीएफ, क्वेश्चन लिखने से अच्छा उधर से ही कर लेते हैं फटाफट। सबसे आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, हमको जहां तक याद है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 15 करो। 14 घर से बना लेना, 14 आसान है। एरोप्लेन वाला जो क्वेश्चन करा है ना अभी, सेम कंसेप्ट यस है, सर। सेम पे 14 है। 14 बना जाना, 15 अभी बनाओ, 15 अच्छा क्वेश्चन है। 15 भी, सॉरी 12 भी और 13 भी, ये दोनों बहुत सही क्वेश्चन है। पहले 12 बनाओ। 12 के कंसेप्ट में हम तब तक एक दो क्वेश्चन और लिखवा देते हैं, पहले इसको कर लो। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिल गया है। एनसीईआरटी बुक खोल रखे हो तो बनाओ, तो वहीं से हम तब तक बाकी का दो क्वेश्चन लिखेंगे। एनसीईआरटी है पास में, या स्क्रीनशॉट ले लो 12 और 13 को बनाने का। है सर है। है सर। अच्छा, अरे हम 12 बोल रहे हैं, 11 बनाओ, सॉरी सॉरी 11 बनाओ, 11, 12 13, 12 आसान है, 11 बना लो। हाँ 11 11 स्पीड वाला है ना। स्पीड किसमें है, इसी में निकालने का है। इसमें हाइट एंड विड्थ निकालना है ना। स्पीड वाला कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा कोई नहीं, तब भी 11 बनाओ। 11 बना लो अपने उससे, बुक खोलो एनसीईआरटी का,
अरे भाई साहब, दिमाग कहाँ मेरा चला गया आज। हम वही सोचे 15, हम पहले 15 बोले थे ना बनाने को। यस सर। हाँ 15। कभी कभी फ्यूज कर जाता है पढ़ाते पढ़ाते दिमाग। चलो ठीक है, 15 बनाओ 15, क्योंकि यार 11 तो आसान है, 11 में कुछ है नहीं ज्यादा। सोचिए 11 हम क्यों बोल रहे हैं बनाने को, एक स्पीड का क्वेश्चन है ही तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 बनाओ 15। ठीक है 15 बनाओ, अपने एनसीईआरटी बुक खोलो, तब तक हम इस कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन और लिख रहे हैं सेम कंसेप्ट पे। नहीं बनेगा तो बताना, हम एक डिस्कस कर लेंगे। ऑब्जर्व, आप थोड़ा स्पीड वगैरह का इसमें कंसेप्ट है, ध्यान से बनाना। सेम क्वेश्चन क्या? तुमको जो क्वेश्चन मिलेगा वो सारा का सारा यूनिफॉर्म स्पीड पे ही रहेगा, वेरिएबल स्पीड पे नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड पे ही क्वेश्चन रहेगा। एक सिखा देंगे अगर नहीं सर बना। वॉइस नहीं आ रहा। क्या? वॉइस नहीं आ रहा। बाकी के पास भी नहीं जा रहा है क्या? नहीं सर, मेरा तो आ ही रहा है तब से, आपका आवाज आ ही रहा है। अरे यार, ठीक। बनाओ बनाओ, 2 मिनट टाइम दे रहे, बनाओ। तुम आया नहीं राज फिर? हम्म? राज, क्या क्या कहाँ? बुकलेट लेने।
बोले थे ना। अच्छा आना है। तो घर आके हम देंगे। अब क्या कब? आएगा आप, अब आना दिवाली भूल दुर्गा गए, पूजा के हमको बाद। याद नहीं था। हम तो रहेंगे नहीं अब कल से। तो अच्छा आके ले जाना, ले जाना, आके ले ही चले जाना, क्या करें। कब से निकला हुआ है तुम्हारा बुकलेट? स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, द मैन स्टैंडिंग एट द, बना या नहीं बना? नहीं बना तो हम डिस्कस कर देते हैं, अगर बन गया तो फिर बढ़िया। नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा। और किसी से बना? बना जीराज या नहीं बना? नहीं सर, हमसे खुद नहीं बन रहा है। इसके पहले का सारा क्वेश्चन? वो भी थोड़ा डाउट में चल रहा है। ठीक है, बनाना क्वेश्चन। क्यों, क्या दिक्कत आ रहा है बताओ तो, ऑनेस्टली बताओ क्या दिक्कत आ रहा है टेन कहाँ में? पर मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है पता अरे ही नहीं। मैक्सिमम जगह टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, हम जितना क्वेश्चन बनाए हर जगह हम टेन थीटा यूज किए। देखो क्वेश्चन पढ़ो और पता करो निकालना क्या है आखिरकार तुमको। जैसे देखो, चलो तो बोलता क्यों नहीं है ये सब बात तुम लोग, गजब हालत है। देखो जैसे यही क्वेश्चन था, इसमें क्या निकालना था, बोला करो भाई, गजब करते हो नहीं तुम लोग। हम नहीं समझाएंगे क्या, एक बार में थोड़ी कंप्लीट हो जाता है कुछ भी। हमको टोटल ये निकालना था, निकालना था। अब माइक ऑन कर लो सब, समझो इस चीज को। ये यस निकाल, सर। सीडी निकालना था। तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तुमको सीडी निकालना है। चलो, और देखो दूसरा जो बना, सबसे पहला काम तो ट्रायंगल ढूंढ लेना, दो ट्रायंगल जिसमें एंगल तुमको दिखे। तो दूसरा काम, अब इसमें देखो 60 डिग्री दिख रहा है। तो अब हमको किसी भी तरीके से ये एच निकालना है, हमको ये ही एच निकालना है। और कुछ निकालना था क्या? और कुछ भी नहीं निकालना था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि हम इस ट्रायंगल में, अच्छा तुमको अगर हम सिर्फ ये फिगर देते, सिर्फ बीसीडी ट्रायंगल देते और बोलते एच निकालो, तो एच निकालने के लिए तुमको ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आइदर बीडी पता होना चाहिए था या बीसी पता होना चाहिए था। यस सर। ध्यान देना, जैसे ये बीसीडी ट्रायंगल था, बीसीडी, तुमको ये सीडी निकालना था, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री था। सीडी निकालना था, अगर कहीं से बीसी दिया रहता, बीसी दिया रहता तो कौन सा तुम ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करते कि एच निकल जाता, बताओ सर बताओ। पी अपॉन बी। पी अपॉन बी का साइड देखो, साइड देखो कौन कौन सा साइड है। हाइपोटेन्यूज नहीं पता है हमको, हमको परपेंडिकुलर निकालना है, ये बेस पता है। तो कौन सा हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, बताओ। टेन का यूज करते हैं, तो टेन यस थीटा सर। का यूज करोगे तो ये तुमको यहाँ से ये निकल जाता, बीडी निकल जाता। और बीडी के लिए फिर से तुमको एच निकालने के लिए एनी हाउ बीडी निकालना था। पहले तो ऐसे समझो, एच निकालने के लिए हमको बीडी का डिस्टेंस पता करना था। तो बीडी के लिए अगर हम ट्रायंगल बीडीएफ में से बीडी निकाल लेते, भले ही तुम्हारा वेरिएबल में आता, एच के ही टर्म में आता, कोई बात नहीं, आने दो। ट्रायंगल बीडीएफ से बीडी निकाल लेते और फिर ट्रायंगल बीडीएच से बीडी निकाल लेते। बीडी दोनों के लिए कॉमन होता है या नहीं होता? यस सर। दोनों इक्वेशन इक्वल कर देते, बन जाता है इक्वेशन। उसी तरीके से ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में तुमको ये वाला हाइट निकालना था, ऊपर जो हाइट है, ठीक है। ये हाइट कैसे पता चलता, ये 4000 पता है। पहले चलो ये हाइट हमको पूरा का पूरा अगर ये निकालना होता, पूरा का पूरा ये, तो आइदर हमको हाइपोटेनस पता होना चाहिए था या फिर बेस पता होना चाहिए था। अगर हाइपोटेनिस और बेस में से कुछ भी पता रहता तो हाइट नहीं निकल जाता, ये परपेंडिकुलर कोई एक यस चीज, सर। दोनों नहीं हम बोल रहे हैं, हाइपोटेनस या बेस में से अगर कुछ एक भी चीज पता रहता तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके निकाल लेते, आगे का नेक्स्ट निकाल लेते।
लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था, ये हमको 4000 दे रखा था और हमको ये एच निकालना था, ये एच निकालना था। ठीक है, तो इसके लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था, ट्रायंगल एबीडी में, इसमें ट्रायंगल एबीडी ABD में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ। देखो पहले जो लगेगा ना वो निकाल लेना, पहले 1045 बाद में यूज करना। तो ट्रायंगल एबीडी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाता तो tan 60 ही लिखते ना, बताओ। साइन से yes अगर sir जाते साइन 60 लिखते तो एक अननोन ये भी हो जाता, एक अननोन ये भी हो जाता। साइन 60 लिखता तो ये अननोन है, ये अननोन हो जाता। ऐसे मैक्सिमम जगह हाइट एंड डिस्टेंस में ना tan का ही यूज किया जाता है। क्या चीज का, tan का। मैक्सिमम क्वेश्चन में tan का यूज करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बना जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए जैसे ही हमको ये h निकालना था, तो कैसे भी अगर a भी पता होता, a भी पता चल जाता तो वो h निकलता या नहीं निकलता। क्योंकि a भी पता चल जाता तो फिर ट्रायंगल एबीडी में हम पाइथागोरस लगा लेते हैं, एबीडी में पाइथागोरस लगा लेते तो बीडी निकल आता। और जब बीडी yes पूरा पूरा पता चल जाता तो बीडी में से बीसी माइनस कर देते तो ये हाइट पता चल जाता हमको। तो ऐसे सोचना पड़ेगा तुमको, ठीक है। यस सर। जैसे फिर इस क्वेश्चन में आए थे, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, ये बीडी निकालना था, टाइम निकालना था, स्पीड निकालना था, उसको अब बाद में मारो, अभी हमको बीडी निकालना था। अब ये बीडी कैसे निकलता, तो तुम ही सोच के बताओ। अगर ये सीई पता चल जाता तो ये बीडी हम निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते। yes sir अब सीई कैसे निकलता भैया, तो सीई के लिए हमको कुछ दिमाग लगाना पड़ा। तो सीई के लिए हम क्या किए, ट्रायंगल एईडी में लगा दिए रेशियो। ट्रायंगल एईडी में रेशियो निकाल लगाए तो ए निकल जाता, ठीक है। और फिर ट्रायंगल एबीसी में रेशियो निकालते, ये ट्रायंगल एबीसी का यूज करते तो एसी निकल जाता। अब एई में से एसी माइनस करते तो सी पता चल जाता, और सी पता चल जाता तो बीडी भी पता चल जाता। अब तुम क्या क्या यूज करते, अब गलत देखो, जैसे ही तुमको ये 36√3 दिया हुआ, 3600√3, तो एक चीज तो क्लियर था कि एसी निकालने के लिए हमको tan थीटा यूज करना पड़ेगा। क्लियर था या नहीं, क्योंकि एसी समझ रहा है। yes sir यस सर। जो क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा ना, कोई एक ना एक तो क्वांटिटी तुमको दिया रहेगा, चाहे हाइट दे देगा या फिर बेस दे देगा। बहुत कम ही चांस है कि ऑब्जर्वर की आई से, ऑब्जर्वर जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से देख रहे हैं, तो बहुत कम ही चांस रहेगा ना कि ऑब्जर्वर की आई से उस पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। बहुत कम चांस ऐसा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत ही कम। तुमको मैक्सिमम परपेंडिकुलर निकालने बोलेगा या ज्यादा से ज्यादा बेस निकालने बोलेगा। तो ज्यादा, आधे से ज्यादा क्वेश्चन में tan का ही यूज होता है। tan का यूज करोगे, बनते चला जाएगा, बनते चला जाएगा, ठीक है। पूछा करो भाई, नहीं पूछा है तो कैसे काम चलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन ध्यान देना, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर। जैसे फुट ऑफ टावर, जैसे एक स्ट्रेट हाईवे है, यहाँ पे एक टावर है, इसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट हाईवे लीड टू अ फुट ऑफ टावर। अब देखो, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, यहाँ पे कोई मैन खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखो डिप्रेशन दे रखेगा, तुम फिगर बनाने में दिक्कत होगा ना, तो कुछ नहीं करना, 30 हमेशा दूर रहेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से, और दूसरा एंगल है 60 डिग्री, तो 60 उसके पास में रहेगा। अब इसका जस्ट उल्टा कर लेना ऊपर में। पहले तो डायग्राम बनाना सीख लो। तो ये 30 है तो ये पूरा का पूरा इतना से 30 होगा, और ये 60 था तो ये पूरा का पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। ये ए ले लो, इसको बी और ये सी। तुमको क्या निकालना है वो देखो, पहले क्या निकालना है जी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब पॉइंट डी से लेकर के पॉइंट बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, पॉइंट डी से पॉइंट बी तक। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो चीज दिया हुआ है। पहला तो इसमें एंगल ऑफ ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, उसका यूज तुमको करना पड़ेगा, ठीक है ना।
यूनिफॉर्म स्पीड वाला यूज करो, वहां का उसका कंसेप्ट, और वहां से बनाने की कोशिश करो। तुमको बीडी निकालना है किसी भी तरीके से। बीडी निकल जाएगा तो स्पीड ये तुमको पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, और तुमको टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला लगा करके वहां से फिर निकाल दो। एक बता दे रहे हैं हम, ठीक है, एक जस्ट बता रहे, ये बंद होगा अभी तुरंत। कभी कभी सिस्टम भी बोल देता है आप छोड़ दो मुझे, क्या हो गया इसको। हाँ देखो कैसे बनाओगे ऐसे क्वेश्चन को। ध्यान देना, एक पूरा का पूरा हम बता दे रहे हैं, बाकी तुम कर लेना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कितना टाइम लगा रहा है पॉइंट सी से पॉइंट डी जाने में, 60 सेकेंड ना, 6 सेकेंड सॉरी, 6 सेकेंड लेटा, ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया। अब देखो हम ये बोल, अब इसका एक स्पीड तो पहले एज्यूम कर लो, स्पीड एज्यूम कर लो। तो लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर, या x मीटर में कर लो क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, तो x मीटर पर सेकेंड ले लो, x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तुमने स्पीड एज्यूम कर लिया। तो बताओ 6 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 6 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बोलो। अगर स्पीड x की मीटर पर सेकेंड है तो 6 सेकेंड में कितना, नहीं बता रहा है जी। स्पीड क्या होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। नहीं स्पीड में। भगवान, क्या तुम लोग किया है 9th में, कोई नहीं बता रहा है डिस्टेंस का फॉर्मूला। स्पीड इनटू टाइम, तो ये जो सी डी है, पॉइंट सी से पॉइंट डी जाने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। तो जो सी डी होगा, यहाँ पे ये भी लिख लो, इसलिए सी डी कितना हो जाएगा, 6x होगा या नहीं होगा बताओ, 6x मीटर होगा या नहीं। यस सर। ठीक है, यस। सी डी 6x मीटर हो गया। अब देखो नाउ सपोज कार टेक t सेकेंड फ्रॉम पॉइंट, ऐसे लिख लो, सपोज कार टेक t सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट डी टू बी, फ्रॉम पॉइंट डी टू बी, डी से बी जाने में उसको t सेकेंड लगा, तो जो db का डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, xt होगा, यस सर। क्योंकि स्पीड सेम है। तो xt होगा या नहीं होगा बताओ, यस सर। ठीक है, xt हो जाएगा। अब तुमको देखो db पता चल गया, cd पता चल गया, इसलिए cb कितना हो जाएगा जी, cd प्लस db, यानी 6x प्लस xt मीटर। अब जोड़ मत देना दोनों, वैसे ही छोड़ देना, जुटेगा भी नहीं। ठीक है, अब एक एक करके दोनों ट्रायंगल में लगाना शुरू करो। तो पहला, सबसे पहला काम,
तुमको क्या निकालना है, टाइम ही निकालना है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ठीक है, तो सबसे पहला ट्रायंगल एसीबी में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस बोलते हैं, रेशियो लगाओ। tan ही यूज करेगा, यस सर। इसके हाइट को h ले लेना। जरूरत है क्या ये हाइपोटेनस का पूरे क्वेश्चन में, कहीं भी कहीं नहीं यूज है, तो tan ही यूज करो। तो tan 30 इक्वल्स टू ये ए बी हो जाएगा डिवाइडेड बाय बी सी हो जाएगा, और tan 30 का वैल्यू 1/√3। √3 ए बी को हम h लिए थे और बी सी कितना आया था 6x प्लस XT आया था। तो यहाँ से √3h इक्वल्स टू 6x प्लस XT हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 ले लेना। अब दूसरा ट्रायंगल जो बच रहा है उसमें लगाओ, ट्रायंगल एडीबी में। इन ट्रायंगल एडीबी में उसमें जब पाइथागोरस लगाओगे तो आएगा tan tan 60 60 h डिवाइडेड बाय db, और db कितना आया था xt। तो और tan 60 कितना हो जाएगा √3 h डिवाइडेड बाय xt। तो यहाँ से यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगा √3 xt इक्वल्स टू h। क्लियर हुआ ये दोनों इक्वेशन? यस सर। यस। ठीक है, तो देखो दोनों इक्वेशन का यूज करके h निकाल लो, दोनों इक्वेशन का यूज करके h निकाल लो यहाँ से, या h का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, h का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लो, तो √3 इंटू √3 xt इक्वल्स टू 6x प्लस xt। ये कितना दे देगा 3xt दे देगा, 6x प्लस xt। ये xt इधर आएगा, क्या हो जाएगा 2xt। 2xt इक्वल्स टू 6x, यहाँ से x और x 6x कैंसिल, x और x कैंसिल, तो टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड। में आया बताओ? यस सर। तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन। टाइम वाला 1-2 क्वेश्चन और है, हम दे दिए हैं, इसको हम पीडीएफ अभी भेज दे रहे हैं। कोशिश करो बनाओ इसका क्वेश्चन बनाना, क्योंकि इससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। नहीं बनेगा तो पूछना, बेसिक क्वेश्चन एटलीस्ट बनाओ पहले। बेसिक क्वेश्चन तो बना ही सकते हो, बेसिक क्वेश्चन बनाना, वहां दिक्कत होगा तो फिर टफ क्वेश्चन बनाना। टाइम दो, अभी वक्त है तुम्हारे पास, टाइम अभी क्लास है भी नहीं अब लंबा दिन तक, तो क्वेश्चन इसके बनाओ, प्रैक्टिस करो बेसिक क्वेश्चन से लेकर के हार्ड क्वेश्चन तक। सब कॉमन तो तुम्हारे लिए ये है कि पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो। क्या कर लेना, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना, उसके बाद कोई बुक बनाना, लेकिन इसके क्वेश्चन को जरूर से बनाना। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन तुम डायरेक्टली पढ़ोगे दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, कोई कोई में नहीं दिख पाएगा, लेकिन हम सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। जो लेक का क्वेश्चन था वो भी हम बता दिए, एरोप्लेन वाला जो 2 तरीके का क्वेश्चन था वो भी बता दिए, और स्पीड का जो क्वेश्चन है ये भी डिस्कस कर दिए। उसी बेस पे तुम्हारा एक क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम टू सेम है उसी बेस पे। ठीक है, तो इसको बना लेना अच्छे से। और कोई स्पीड का क्वेश्चन बुकलेट में तुम्हारे बहुत सारे हैं, उसको भी सॉल्व कर लेना। और इसका बुकलेट तुम्हारा उसमें है, ट्रिग्नोमेट्री का जो बुकलेट था उसी में, तो वहां से हाइट एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर वाला जो एक्सरसाइज है उसको बनाना, बाकी ना भी बनाओगे तो चलेगा, जो प्रीवियस एक्सरसाइज है। ठीक है, सर 6 चलो नंबर क्वेश्चन दिखाएं। पीडीएफ भेज रहे हैं ना, वहां से ले लेना। नहीं तो पीडीएफ में तो 6 नंबर रहेगा ही पूरा का पूरा, बना लेना इसको। चलो ठीक है, एनसीईआरटी लेकिन प्रायोरिटी पे रखना है, एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हम रहने दो आज के लिए इतना।